अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई एम परफेक्टली फ़ाइन। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज का हम व्लॉग स्टार्ट करने लगे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मैं तैयार हूँ बिकॉज आई एम गोइंग आउट समवेयर। पिछले व्लॉग में भी आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि हम किन टॉपिक्स पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज का हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं और दिल की बात शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट, इफ़ यू गाइज डोंट नो मी, दिस इज़ नादिया एंड आई मेक डेली व्लॉग्स फॉर यू गाइज। फ्रॉम 3 मंथ्स मैं डेली व्लॉग्स बना रही हूँ और बड़ा मज़ा आ रहा है। आप लोगों के साथ एक बड़ा अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो चुका है और मुझे मज़ा आ रहा होता है डेली व्लॉगिंग के अंदर, और आप लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स जंप इनटू टुडेज व्लॉग एंड वीडियो। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन बना होगा, उसको फ़ौरन से प्रेस करना है। एक बेल नोटिफिकेशन भी होगी, उसको भी दबाना है ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिलें व्हेन एवर आई पोस्ट। अच्छा, आज की वीडियो में आप लोग देख सकते हो कि मैं तैयार हुई हूँ और बड़ा अच्छा दिन आया बिकॉज आई एम गोइंग समवेयर। और एक इवेंट था जो मुझे अटेंड करना था और उसके लिए मैं काफ़ी तैयार श्यार करके अपने आप को जा रही हूँ। लेकिन बस मैं नाश्ता करना भूल गई और मैंने कहा कि फ़ौरन से नाश्ता करते हैं। बस गाड़ी में बैठ की तो यहाँ पे मेरे पास कुलचे थे और मैंने 2 कुलचे टिश्यू पेपर पे फ़ौरन रखे और मैंने कहा कि लेट्स ईट। साथ साथ मैं अपना पानी पी रही थी और मैं बॉटल में ले गई थी पानी, क्योंकि बिल्कुल खुश्क हो जाता है मुँह कुलचे खा के। लाइक चाय के बगैर तो मज़ा ही नहीं ना आता। सो एनीवेज़, आज का जो टॉपिक है हमारा डिस्कस करने वाला, वो बहुत मज़े का है, यूनिक है, डिफरेंट है। और मुझे नहीं पता कि आप लोगों के लिए उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होगी, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आज का टॉपिक है हमारा दोस्ती, फ्रेंड्स एंड बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके फ्रेंड्स होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके फ्रेंड्स नहीं होते। और हर एज ग्रुप में डिफरेंट तरह के फ्रेंड्स बनते हैं आप लोगों के। लाइक आप बचपन से ही अगर देखो तो आपके स्कूल में आपके फ्रेंड्स बनते हैं, ठीक है, फिर वो ख़त्म हो जाते हैं या रहते हैं, फिर कॉलेज में बनते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाते हैं, रहते हैं, फिर यूनिवर्सिटी में बनते हैं, फिर वो भी ख़त्म हो जाते हैं, रहते हैं। उसके बाद आप लोगों के कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो फैमिली फ्रेंड्स बन जाते हैं। लाइक जब आप यूनिवर्सिटी के बाद अपनी किसी लाइफ में जंप इन करते हो, मे बी आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जंप इन कर रहे हो या फिर आप अपनी कोई ऐसी पर्सनल लाइफ स्टार्ट कर दी आप लोगों ने। फॉर एग्जांपल आपकी शादी हो गई है तो वहाँ पे भी आपके डिफरेंट फ्रेंड्स हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, कोई ऐसा बंदा जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करो। अब 2 पर्सपेक्टिव होते हैं कि एक तो ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं यार, दोस्त वगैरह नहीं बनाने चाहिए बिकॉज फ्रेंड्स जो हैं वो बेनिफिट्स के साथ होते हैं और मतलब फ़ायदा नहीं होता। आप अपनी फैमिली पे ही ट्रस्ट करना चाहिए, अपने सिबलिंग्स पे ही ट्रस्ट करना चाहिए, कज़न्स पे, ब्लड रिलेटिव्स पे ट्रस्ट करना चाहिए, विच इज़ परफेक्टली फ़ाइन। और ट्रस्ट सबसे पहले तो उन्हीं के ऊपर आता है बिकॉज आपके घर से स्टार्ट लेते हैं ना आप, तो अपने घर से अपने जितने भी मामलात हैं आप वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसी तरह दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं मेरी तरह के जो कहते हैं फ्रेंड्स होने चाहिए, और ऐसे फ्रेंड्स हों जो विदाउट बेनिफिट्स हों, ऐसे फ्रेंड्स हों जो कि रियल हों, लॉयल हों, ट्रस्टवर्दी हों, हेल्पफुल हों, केयरिंग हों, और आपके इमोशंस के साथ मतलब आप इमोशनली कनेक्ट कर सकते हो उनके साथ, आप रिलेट कर सकते हैं, आपकी एक वाइब हो उनके साथ। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आप हज़ारों दोस्त बना लें या लाखों दोस्त बना लें, ऑब्वियसली नॉट, ऐसा नहीं होता। और ऐसा भी नहीं होता कि आप एक भी दोस्त ना बनाएं, मतलब 1 2 3 4 दोस्त तो बनते ही बनते हैं। और मुझे यकीन है कि जो जो लोग वीडियो देख रहे हैं कभी ना कभी उनकी लाइफ में फ्रेंड्स बने ही होंगे, अभी भी हैं और कंटिन्यू रहते हैं। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो हमेशा के लिए रह जाते हैं आपके साथ, और कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो बनते हैं, टूट जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, दूर हो जाते हैं, टेम्परेरी होते हैं। जैसे वर्क प्लेस के फ्रेंड्स आपके टेम्परेरी होते हैं, मतलब जब तक आप वहाँ एक जगह पे काम कर रहे हो तब तक वो आपके साथ हैं, और उसके बाद जैसे आपका वर्क स्विच हुआ तो वो डिफरेंट हो गए। इसी तरह यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स में भी मोस्टली यही होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स जब तक यूनिवर्सिटी है, बैच आपका चल रहा है, बस तब तक हैं, और जब जैसे ही बैच ख़त्म हुआ बस सारे स्कैटर हो गए, सबकी अपनी अपनी जॉब्स हो गई, कोई आउट ऑफ कंट्री चला गया, कोई पाकिस्तान में है, किसी की शादी हो गई, और मतलब इस तरह से हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार फ्रेंड्स बनाना और फ्रेंड्स होना बहुत ज़रूरी है। आपके 1 हो, 2 हो, 3 हो, दोस्त लाजमी होने चाहिए। और दोस्त आपके ना लिटरली तब काम आ रहे होते हैं जिस वक्त कोई भी काम नहीं आता। मतलब अब इस बात से नेगेट भी कर सकते हैं आप लोग कि आप लोग कहें कि यार बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब कोई दोस्त काम नहीं आ रहा होता लेकिन आपके घर वाले और बहन भाई काम आ रहे होते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बहुत सी ऐसी जगहें होती हैं, फॉर एग्जांपल आप कह लो कि आप अगर अनमैरिड हो, ठीक है, और आप एक अपनी टीनेज में हो या टीनेज के बाद की बात कर लो, आप अंडर 25 हो और आपके साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम है और कोई ऐसी परेशानी है, कोई ऐसा मसला है, कोई ऐसे इमोशनल डैमेज है जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं मामा पापा के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ शेयर करने में, और अपने सिबलिंग्स के साथ नहीं हो कंफर्टेबल नहीं हूँ शेयर करने में, या फिर अपने घर में किसी के साथ नहीं हो, किसी कज़न के साथ अटैच्ड उस तरह से नहीं हो, और अगर अटैच्ड हो भी तो आप कर नहीं सकते फॉर एग्जांपल टेम्परेरीली उस टाइम के लिए वो बात किसी के साथ अपने घर पे।
तो डेफ़िनेटली उस वक्त कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो आपको सुने, और मेरा ख़्याल है वो आपका दोस्त ही होता है जो आपको सुन सकता है और आपके सारे दुखों के ऊपर मरहम लगा सकता है और आपको जज किए बगैर, और अगर जज करता भी है ना तो आपकी मतलब इस तरीके से आपको जज करेगा कि आपको अच्छा सोल्यूशन ही देगा, अगर वो एक अच्छा दोस्त है तो। और मैं हर दोस्त के बारे में बात नहीं कर रही। अब यहाँ पे ये भी पॉइंट क्लियर कर दूँ कि हर कोई आपका दोस्त नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कहूँ कि ये भी मेरा दोस्त है, वो भी मेरा दोस्त है, ये भी मेरी दोस्त है, वो भी मेरी दोस्त है। नहीं, आपको दिन में हज़ारों लाखों लोग मिलते हैं महीने में, और आप ये नहीं कहते कि सारे मेरे दोस्त हैं। सबके साथ अच्छी सलाम दुआ होती है, लेकिन सब दोस्त भी नहीं हो सकते। तो मेरा बस पर्सपेक्टिव ये है कि यार अच्छे दोस्त होना, कम दोस्त हों, अच्छे दोस्त हों, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो मतलब नहीं होते तो कभी ना कभी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जिस वक्त आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है, और आपको होता है कि यार मेरे कोई फ्रेंड्स हों, मेरी कोई ऐसी सोशल लाइफ हो जो घर के अलावा भी हो, लेकिन वो नहीं होती, तो फिर उसमें प्रॉब्लम होता है आपको। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बिल्कुल भी दोस्त नहीं होते और वो अपनी लाइफ उसी तरह से चला रहे होते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, और उनकी सोशल लाइफ में भी होती ही नहीं है शायद। और कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरे जैसे जिनका एक आधा दोस्त होता है और वो भी खुश होते हैं। उन्हें मल्टीपल और 10 20 50 लोगों की ज़रूरत नहीं होती महफ़िल लगाने के लिए। उनके लिए वो एक ही दोस्त काफ़ी होता है जो उनके दुख सुख में काम आए, खुशी गमी में काम आए, और हर तरह की चीज़ों में काम आए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल देती हूँ अपनी फ्रेंड की। मेरी फ्रेंड है अतिया, और हम लोग यूनिवर्सिटी टाइम से साथ हैं। हम लोगों ने जब बैच स्टार्ट किया था तो हम बिल्कुल डिफरेंट थे और हमें नहीं पता था कि हम फ्रेंड्स बनेंगे। लेकिन टुवर्ड्स एंड ऑफ डिग्री, द बैचलर्स, और फिर मास्टर्स का स्टार्ट, और फिर हमारा डबल मास्टर्स, फिर हमारी जॉब्स, फिर हमारी शादियाँ, हमने ये सारी चीज़ें साथ देखी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वी लिटरली डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। और इवन वो आउट ऑफ कंट्री गई, जाके वापस भी आ गई, हमारी रोज़ बात होती थी। और अगर रोज़ बात ना भी हो तो ऐसे बात होती थी हफ्ते हफ्ते बाद भी, कि 4 5 घंटे कहीं नहीं गए और बहुत होता था बहुत कुछ होता था बताने के लिए, डिस्कस करने के लिए। तो मतलब ऐसा होता है कि दोस्त आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। मेरा तो ये पर्सपेक्टिव है। बाकी आप लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि आप लोग क्या सोचते हैं। और अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है तो उसका नाम कमेंट्स में लाजमी लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।